अस्सलाम वालेकुम। कुछ टिकट हो जाए पाकिस्तान सुपर लीग 7 के स्पेशल प्रोग्राम के साथ में किरण रिजवी और हमारे साथ मौजूद होंगे हमेशा की तरह क्रिकेट तजज़ियाकार फवाद मुस्तफ़ा साहब। और आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीफोन के जरिए। हमेशा की तरह मैं फिर आपको याद दिला दूं कि आपको कुछ नहीं करना, फोन उठाना है, नंबर घुमाना है, शामिल हो जाना है प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, सरफराज अहमद की टीम कोयटा ग्लैडिएटर को चौथी शिकस्त हो गई। लाहौर कलंदर्स ने उन्हें हरा दिया। ग्लैडिएटर्स की बैटिंग चली न बॉलिंग। इफ्तिखार अहमद ने 50 बनाई लेकिन टीम के किसी काम न आई। जेसन रॉय और जेम्स विंस खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। इसी पर बात करेंगे। साथ ही ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जेसन रॉय पर आयद होने वाले जुर्माने पर भी बात होगी और आप लोगों की कॉल्स भी इसमें शामिल करेंगे। फवाद साहब, ये सबसे पहले मैं मजीद भी आपसे बात करूंगी। कराची किंग्स के लिए आप मुझे बताएं कि कराची किंग्स के लिए अब कुछ बचा है पीएसएल में? कल वो हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि अब कराची किंग्स सवाल आया अब क्या करेगा। मैंने कहा जी अभी हमें भी समझ नहीं आ रहा कि अब करेगा क्या। बस कराची किंग्स की खुद लगता है समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करें। चले पहला हम वही वाली बात पुरानी करेंगे कि गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती होगी ड्राफ्ट में। बट ये जो सामने चीजें हैं वो भी उसी को तो नहीं लेके पीटते रहना है। बट वो जो सामने चीजें वो भी ठीक नहीं हो रही ना। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि एक डिसीजन ले लें कि इस टीम को खिलाना है, इसको इस नंबर पे खिलाना है। तो अब ये होता ही ना कि चले जी हम 6 मैच हार गए, बट अब ये जो है ना हम इनमें जिनको समझते हैं कि वो काबिल थे उन्हें पूरा मौका दे दें, ताकि अब अगर अभी भी वैसे तो चांस है अगर नंबर्स पे देखा जाए लेकिन कम है। चले अगले सीजन में 4 मैचेस खेलने हैं और चारों जीतने ही है। चौथी और 5वीं नंबर की जो टीमें हैं वो सारे मैच हार जाए, 400 वाला तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन चले अगले सीजन की हिसाब से सोचते हैं कि जी एक बार सबको मौका दे दें ताकि ये पता चल जाए कि हमें अगले सीजन में किससे रखना है। मतलब इस दफा तो ना ही समझे ना फिर। मुझे तो नहीं लग रहा कि उनको मुआवजा ही होगा। अच्छा नहीं लग रहा है कराची वालों को। हाँ नहीं, लेकिन मुआवजा हो सकता है ना। और आज खुदा ना करे अगर आज भी गए तो फिर मुआवजा नहीं, मुआवजे की अभी चांसेस है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग 7 में आज एक मैच खेला जाएगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमें टकराएंगी। लाइव एक्शन शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कराची किंग्स इनिंग्स में अब तक एक मैच भी नहीं जीत सकी। मुसलसल 6 नाकामियों के बाद आखिरी नंबर पर है और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 में से 3 मैचेस में कामयाबी हासिल कर रखी है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड तो मुझे बेहतर लग रहा है ना हर लिहाज से कराची किंग्स से। वो प्रेशर तो ऑलरेडी होगा ऑब्वियसली जी। 3 मैचेस जीते हुए और कराची किंग्स एक भी मैच नहीं जीता है और जो पिछला मैच बड़ा बुरा हारा इस्लामाबाद यूनाइटेड। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर से वो हार जाएंगे। प्रेशर देखिए कराची से ज्यादा इस्लामाबाद पे है। अच्छा कराची पे तो है ही, क्योंकि अगर अब प्रॉब्लम उन टीमों को आएगी जो कराची से हारेंगी, क्योंकि कराची को हर कोई हरा रहा है। जो हारेंगे उनको वो 2 पॉइंट जो है वो चौथी या नहीं, वो तो जब होना ना जब इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये कहीं ना कहीं से कोई वाइब्स हो या कोई फीलिंग्स आ रही हो कि भाई हम शायद हार सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि कराची किंग्स की जो पोजीशन इस वक्त चल रही है, सामने वाली टीम या इसके कैप्टन को कहीं से ये शुबा भी होगा कि हम कहना वाकई अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन जो देखिए क्रिकेट है उसमें ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि नहीं हरा सकते। एक को एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेल जाए, ऐसी अच्छी इनिंग्स खेल जाए कि वो अगर उसने एक ही पूरे टूर्नामेंट में खेलनी हो आपके खिलाफ ही खेल जाए तो आप हार सकते हैं। और अगर आप हारे तो आप अगर आज तीसरी पोजीशन पे हैं तो फिर आप चौथी पोजीशन पे भी आ सकते हैं। तो पहली 2 पोजीशंस को एडवांटेज ये होता है कि उन्हें 2 चांसेस मिलते हैं फाइनल में जाने के लिए। अगर आप तीसरी चौथी पे हैं तो फिर तो आप नॉकआउट स्टेज पे आ जाते हैं। तो इसलिए सारी टीमों की ख्वाहिश ये होती है कि पहली 2 पोजीशन आए। और अगर इस्लामाबाद हारता है, कराची का कुछ ना कुछ चांस बनता है, लेकिन इस्लामाबाद के लिए और बुरा हो जाता है। तो इस्लामाबाद के लिए तो कराची से जरूरी है। अच्छा चलें ठीक है, मजीद आपसे भी बात होगी। लेकिन एक नन्हे हमारे साथ जूम पे जो है वो फैन मौजूद होंगे, मुबीन बख्श से भी बात करूंगी। लेकिन इस वक्त कॉलर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा है, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, समरान मलिक फैसलाबाद। जी समरान, अभी हम अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको ही डिस्कस कर रहे थे कि समरान की कॉल आने वाली होगी। जी मैं 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ मगर बिजी मसला आ रहा हो नहीं रही थी। मेरा आज का सवाल इंटरनेशनल क्रिकेट पर है कि हमेशा आईसीसी इंडिया की बात मानता है, मगर अब जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आएंगी तब पाकिस्तान के और आईसीसी के रिलेशन को किस जगह पर आप लोग देख रहे हैं? ठीक है समरान, मैं अभी आपका सवाल कर रही हूँ। आईसीसी हमेशा जो है वो इंडिया की ज्यादा सुनता है और ये तो मतलब हर किसी का यही सवाल है। देखिए समरान, उसमें बात सारी ये है ना कि अब इंडिया जितना
फाइनेंशियली उनका क्रिकेट बोर्ड तगड़ा है, स्ट्रांग है, तो डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं आईसीसी को भी पता है कि उनकी जो भी फंडिंग हो रही है उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। सो अब ये एक सच्चाई है, सही या गलत की अलग बात है कि वो इसी वजह से आईसीसी में काफी कुछ इंडिया की बात मानी जाती है, आईपीएल की अलग से विंडो रखी गई है। तो ये सारा एडवांटेज इस वजह से है कि इंडिया फाइनेंशियली उनका क्रिकेट बोर्ड इतना तगड़ा है। तो या तो हम भी उस लेवल पे जाने की कोशिश करें अगर हम ये सब चाहते हैं, तो ये इसमें हम कुछ कर नहीं सकते और हम ये कह दें कि जी गलत है तो हाँ गलत तो है। ठीक है, आपको जवाब मिल गया होगा शमनान, आप इसी तरह हमें कॉल करते रहें। मुझे आपसे ये भी पूछना था कि ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की भी फवाद है, कोई खास मुझे लगा नहीं, फ्लॉप शो था कोयटा का बहुत ही। देखिए मैं अब हम बात जो कल भी कर रहे थे वो यही था कि एक बंदे पे आप डिपेंड करके नहीं आगे बढ़ सकते, और मुझे डर यही था कि अगर जेसन रॉय ने पिछले 2 मैचेस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अगर वो आउट हो गए तो फिर क्या होगा। और हुआ यही कि जैसे ही वो आउट हुए तो फिर संभल ही नहीं पाए, बिकॉज बहुत ज्यादा उनकी एक उम्मीद थी कि जी जेसन रॉय तो हमें ऐसा स्टार्ट देगा। अच्छा, लाहौर में भी जो उनकी बॉलिंग है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, शाहीन खुद इतने बड़े, तो जब उन्हें मार पड़ी थी पिछले मैच में तो वो तैयार होके आए थे, नजर आ रहा था। और जेसन रॉय जब टीम को ज्वाइन किया उन्होंने और दोनों मैचेस कोयटा ग्लैडिएटर जीता भी, तो वो जाहिर है दिमाग में था ना कि नहीं भाई जेसन रॉय हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन कल जैसे उनकी बैटिंग, इस पर मैं आपसे बात जरूर करूंगी, लेकिन पहले अभी जरा अपने नाज़रीन को अपडेट कर दें कि पाकिस्तान सुपर लीग 7 में लाहौर कलंदर्स ने 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। इवेंट के 20वें मैच में कोटर को 8 विकेटों से ज़ेर कर दिया। शानदार बॉलिंग पर शाहीन आफरीदी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी रहे। तो जनाब जेसन रॉय की परफॉर्मेंस पर भी मैं आपसे जरूर बात करूंगी फवाद भाई, और शाहीन आफरीदी भी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, इस पर भी बात करूंगी। लेकिन अब हमारे साथ नन्हे फैन जो हैं मुबीन बख्श हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको पहले प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबीन। मुबीन अस्सलाम वालेकुम। गालिबन मुबीन बख्श को मेरी आवाज सही तरह से नहीं मौसूल हो रही। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगी कि उनसे जरा आप राब्ता बहाल कर लें, फिर हम लेंगे जरूर। जी फवाद भाई, मैं आपसे ये बात कर रही थी कि जेसन रॉय जिस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, तो अगर वो आगे भी इस तरह हो जाते हैं तो ये तो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए बड़ा मुतासर कुन। देखिए कोयटा ग्लैडिएटर को जेसन रॉय पे पूरा डिपेंड नहीं करना चाहिए। जरूरी है कि वो आगे परफॉर्म करें, लेकिन देखिए जैसे ही आप परफॉर्म करते हैं ना, सामने वाली टीम्स तैयार होके आती हैं आप पे। जैसे ही जेसन रॉय आए और उन्होंने हमला करना शुरू किया दूसरी टीमों पे, तो जो बाकी टीमों के एनालिस्ट थे वो बैठ गए, उन्होंने प्लान किया कि उन्हें किस तरह से रोका जाए। तो लाहौर तो उसमें कामयाब हो गया। अब आने वाली टीमें जो हैं उसमें किस तरह से खेलती हैं वो हमें देखना होगा। लेकिन हाँ, जेसन रॉय उसके बावजूद परफॉर्म कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन बाकी टीम को भी परफॉर्म करना पड़ेगा उनको। अच्छा, कोयटा के साथ बदकिस्मती ये है कि नवाज गए, शाहिद आफरीदी गए, तो उन्हें तो हर दिन कोई ना कोई एक झटका लगता जा रहा है, तो उनके साथ भी बदकिस्मती है। लेकिन बाकी टीम के परफॉर्मर जैसे उस दिन जेसन ने किया तो साथ उनके सरफराज ने भी किया, फिर थोड़ा सा उमर अकमल नीचे आके रन कर गए। लेकिन ये अब इससे जारी रखना पड़ेगा और इस पर परफॉर्म करता रहना पड़ेगा। परफॉर्म करना बहुत जरूरी है अगर उनको कम मैच में ज्यादा मैच जीतने हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर ने कल कौन सी ऐसी गलतियां की हैं जिससे वो मैच हारे? देखिए, गलती जो मुझे नजर आई कि जैसे ही जेसन और विंस आउट हुए ना, तो कोई प्लान भी नहीं था। मतलब वो तो ऐसा उनपे एक हमला हुआ लाहौर के बॉलर्स का कि वो उसमें उनकी समझ ही नहीं आई। फिर उसका तरीका मेरे ख्याल से ये था कि जितनी कोशिश होती कि थोड़ा सा उसको लंबा करते और विकेटें ना गिरने देते, लेकिन एक के बाद एक विकेट गिरती चली गई। जब आपकी विकेट गिरती चली जाती है तो फिर आपके लिए मुश्किलात आती हैं। तो क्या ये पिच सपोर्ट नहीं कर रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, विकेट तो ऐसा बुरा नहीं था, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी की ना। वो जो अगर वो यॉर्कर कर रहा है तो वो तो दुनिया की किसी भी विकेट पे आप कर दें। शाहीन ने बड़ा आला प्लान करके उसे आउट किया, तो उस पे तो विकेट से ज्यादा। लेकिन अब यही है ना कि अब आप तैयार हूँ कि अगर हम होता ही कि सब अच्छे की प्लानिंग करते हैं, बुरे का नहीं सोचते कि इतना बुरा। मतलब पूरी टीम हर देखें आप तो वो परफॉर्म कर रही है, चाहे वो बॉलिंग हो बैटिंग हो। आप फील्डिंग देखें, हफीज ने कल जो कैच पकड़ा, मतलब वीजे की हसन की को आउट किया, जबरदस्त बेहतरीन कैच था जी, वो बेहतरीन कैच था। मतलब लाहौर कलंदर शाहीन आफरीदी की क़यादत में कुछ और ही नजर आ रही है। बिल्कुल फवाद भाई, बड़ी कोई क्लासी अलग ही नजर आ रही है। तो उसका क्रेडिट पूरा हम कोच को दें, हेड कोच को भी दें, और साथ साथ शाहीन आफरीदी जो कि कैप्टन है, क्योंकि उनकी कैप्टनसी में ये सारा कुछ कमाल दिखा रहे हैं प्लेयर्स।
देखिए कोयटा ने बहुत ज्यादा इन प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया है। उनकी ये 5-6 साल की इन्वेस्टमेंट है जो अब निकल के आ रही है। लाहौर कलंदर्स की बात कर रही हूं। सॉरी, लाहौर कलंदर की। उसकी वजह ये कि आप देखिए इनका जो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उनकी प्रोडक्ट इनमें से काफी सारे लड़के हैं और ये लड़के 3-4 साल से तो साथ खेल रहे हैं। जब आप साथ खेलते हैं तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, आप एक फ्रेंचाइज की टीम को ओन करना शुरू हो जाते हैं और फिर उनको एडवांटेज ये कि ये जो खेल रहे थे लड़के इतने अरसे से, सही टाइम पे वो जो उनका पीक है उस वक्त ये पीएसएल शुरू हुई है और उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई थी अब वो सही मायनों में आके आपको मुझे लग रहा है अब मुबीन से मुबीन अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही मुबीन, मुझे लग रहा है नाराज हो गए मुबीन को मेरी आवाज ही बिल्कुल भी नहीं आ रही। हाँ, और मैं शाहीन शाह अफरीदी की आपसे बात कर रही हूँ। बॉलिंग की मतलब क्या क्लासी निखर के आए हैं, जैसे उनका ये फैसला बिल्कुल ठीक था। हालांकि उनको लाला ने मना किया था ना, जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि मैं अभी तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत लेना, उन्होंने लिया और वो साबित कर रहे हैं। देखिए हमारे प्रोग्राम में आकिब जावेद आए थे तो उनसे मैंने यही सवाल किया था कि भाई आपने किस बेसिस पे उन्हें कप्तान बना दिया, तो उन्होंने 3 वजह बताई। उन्होंने कहा जी एक तो वो परफॉर्म जिस तरह से कर रहा है, हाँ। दूसरा ऑनेस्टी और तीसरा वो पॉजिटिव एटीट्यूड। तो कह रहे लीडरशिप के लिए 3 चीजें देखी जाती हैं जो हमने देखी थी और अब इस वक्त तो लग रहा है कि बड़ा अच्छा नतीजा डिसीजन था जो नजर आ रहा है उसकी परफॉर्मेंस से। तो उस पे जिन्होंने उन्हें कप्तान बनाया उनको बहुत ज्यादा इसका क्रेडिट जाता है, बिकॉज ये बहुत मुश्किल डिसीजन था कि एक यंगस्टर को आप पूरी टीम की कप्तानी दे दें, बट जिस तरह से वो कप्तानी कर रहे हैं तो वो तो दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। ठीक है, और मैं आपसे ये सवाल भी जरूर करूंगी क्योंकि अभी वक्त ब्रेक का हो गया। मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं आप ब्रेक ले लें कि क्या स्पिनर्स को खेलना मुश्किल हो रहा है इस बीच में? इस सवाल का जवाब आप मुझे देंगे, लेकिन अभी कुछ क्रिकेट हो जाए, मैं वक्त हुआ है ब्रेक का, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो सवाल मैंने थ्रो किया है फवाद साहब की जानिब उसका जवाब भी लूंगी और कोशिश करूंगी आखिरी बार कि वो जो नन्हे फैन है उनसे भी मेरा राब्ता हो जाए, फिर हम उनसे भी बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। कुछ क्रिकेट हो जाए में कहेंगे आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद, और मैं पहले मुबीन से बात करूंगी फिर अपने सवाल का जवाब लूंगी क्योंकि मुबीन फिर गायब हो जाएंगे और फिर उनको मेरी आवाज नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम मुबीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक है, जी ठीक। आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है? जी आ रही है। ठीक है, अब बताएं मुबीन आप किसको सपोर्ट करते हैं पीएसएल में, कौन है आपकी टीम? लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर्स। और लाहौर कलंदर्स में कौन? राशिद खान। और फखर जमान? फखर जमान बैट्समैन अच्छा है। हाँ बस अच्छा है, आपको ज्यादा पसंद नहीं है? उसकी परफॉर्मेंस तो बड़ी जबरदस्त जा रही है ना फखर जमान की, तो पसंद है लेकिन राशिद खान ज्यादा पसंद है। अच्छा, राशिद खान ज्यादा पसंद है। ये बताएं मुझे, हर सीजन में आपने लाहौर कलंदर्स को ही सपोर्ट किया है, जब वो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी मुबीन? मैं हमेशा लाहौर कलंदर को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, शुरू से ही करते हैं आप? अच्छा, राशिद खान तो शायद पीएसएल से जाने वाले हैं, ये पता है आपको? वाकई में? वाकई में ये तो जोर का मतलब धचका जोर से ही लगा। 9 मैचेस के बाद वो चले जाएंगे बांग्लादेश अफगानिस्तान की सीरीज है वो खेलने, वो सीरीज खेलने जाएंगे। उनकी जगह फवाद अहमद आ जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे आप बताइए? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मगर होने ऐसा होने जा रहा है, उन्होंने पूछा नहीं ना लाहौर कलंदर्स वालों ने पूछा ही नहीं मुबीन से कि करना क्या है। किसी और टीम को सपोर्ट कर लूंगा। लो, अभी तो आप कह रहे हैं कि मैं इतने सीजन से कर रहा हूँ, तो एक प्लेयर चला जाए तो आप अपनी टीम तो फिर आप कोयटा ग्लैडिएटर सॉरी आप लाहौर कलंदर्स को थोड़ी सपोर्ट कर रहे हैं मुबीन, फिर तो आप मेरे ख्याल से राशिद खान को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस टीम में राशिद खान होगा उस टीम को सपोर्ट करूंगा ना। अच्छा, तो फिर ये कहे ना कि आप राशिद खान को सपोर्ट करते हैं, तो फिर वो भले किसी भी टीम में हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि राशिद खान कराची किंग्स में होते? कराची किंग्स को सपोर्ट करता। अच्छा, ये बताएं आप खुद खेलते हैं कोई क्रिकेट वगैरह, कोई खेलते हैं गेम? जी खेलता हूँ। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट ही खेलते हैं? तो क्या खेलते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं, या ऑलराउंडर है? ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर। कब खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं? शाम में? नीचे फ्लैट में। अच्छा, फ्लैट में खेलते हैं, ग्राउंड में। ग्राउंड में खेलते हैं। ओके, कोई सवाल करना है आपको पीएसएल के हवाले से? अब सवाल तो मैंने आपको खुद ही बता दिया कि राशिद खान जा रहे हैं, आप पूछ लें फवाद साहब से। ये सवाल तो करना है, राशिद खान कब जाएगा?
राशिद खान बेटा 9th मैच खेल के चले जाएंगे, उनकी जगह फवाद अहमद जो लेग स्पिनर हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो यहाँ आके खेलेंगे। और राशिद से आप बस ये दुआ करें कि वो इतना अच्छा खेल जाए कि टॉप 2 टीम्स में लाहौर कलंदर आ जाए, तो फिर उनका फाइनल में पहुंचना और जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा मुबीन, जैसा कि आपने बताया कि आपको राशिद खान पसंद है, फिर वो चाहे जिस टीम में हो आप उस टीम को सपोर्ट करेंगे, तो जाहिर है पीएसएल से तो वो जा रहे हैं 9 मैचेस खेलने के बाद, अब वो किसी टीम में नहीं है पीएसएल की, तो अब उसके बाद आपकी कौन सी टीम होगी पीएसएल में मुबीन? लाहौर कलंदर ही होगी। ये घुमा फिरा के मुझे फिर वापस वही ले बिला वजह शुरू में टेंशन दे दी कि जहाँ हम राशिद लतीफ को करेंगे सपोर्ट और वो चले जाएं राशिद खान, उसके बाद में किसी को नहीं करूंगा। उसके प्लेयर बहुत अच्छे हैं और उसमें शाहीन शाह अफरीदी भी है, बेंटम भी है। तो ये हुआ ना, वो तो टीम है ना आपकी, वो तो अगर प्लेयर्स आते और जाते रहते हैं, लेकिन आपने तो लाहौर कलंदर्स को ही सपोर्ट करना है ना। लाला है फेवरेट? जी है। तो वो तो चले गए अब कोयटा ग्लैडिएटर से, उस पर हुआ कुछ आपको दुख? इतना नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि आपको ये था ना कि राशिद तो है ना, अपना प्लेयर तो है ना अब वो भी जा रहा है। ठीक है मुबीन, आपने अपना वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी अजियत के बाद आपसे बात हुई तो बहुत अच्छा लगा मुबीन शेख, थैंक यू। ये भी बड़ी मजे की बातें होती हैं, देखें कि वो टीम में भी ये होता है कि बच्चे या अपना एक प्लेयर चूज कर लेते हैं। अब जैसे वो राशिद खान जा रहा है तो वो उनको ये कि नहीं प्लेयर्स की फॉलोइंग होती है ना, वो टीम में कन्वर्ट हो जाती है। अक्सर लोग जो फैंस होते हैं वो जहाँ से प्लेयर खेलता है उसको फॉलो करते हैं, चाहे वो फुटबॉल में देख लें, आप क्रिकेट में देख लें, वैसा ही है। तो जैसे जो बाबर आजम के बच्चे फॉलो कर रहे होंगे वो बड़े डिसअपॉइंट, जी वैसे डिसअपॉइंटेड है, आप अंदाजा नहीं कर सकती। हमें एक बड़ी खतरनाक कॉल भी आई थी जिसमें एक साहब कराची से बड़े नाराज थे, वो बहुत नाराज थे, इदरीस साहब, मुझे उनका नाम भी याद है। तो वो इस किस्म का तो फिर होता है, फैंस जब प्यार करते हैं तो फिर नाराजगी भी होती है। सही बात है। तो आपको लग रहा है कि आज कोई खाता शाता खोलने जा रही है, अकाउंट खुल जाएगा आज कराची के? एक तो कराची में रहने की वजह से आप हर बारी एनालिसिस कुछ और कह रहे होते हैं, दिल आपका कहता है कि नहीं कराची का नाम ले दें, लेकिन कराची भी हमारी बात मानने को तैयार नहीं है। तो अब देखें क्या होने जा रहा है। इस्लामाबाद से मैच है और अब क्या कहा जाए। तो ऑन ग्राउंड ये कैसी है इस्लामाबाद? पेपर इस्लामाबाद बहुत बेहतर है और कराची तो इस वक्त सेटल ही नहीं हो पा रही है एज अ टीम। तो इस दफा हुआ क्या है कराची किंग्स के साथ? वैसे मैं आपको बताऊं, जनरली लोग यही कहते हैं कि कराची किंग्स की इस सीजन में नहीं, जितने भी सीजन पहले हुए हैं, वो ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं होती या वो खिलाड़ियों को पिक नहीं करते, ये शिकायत होती है कराची किंग्स को लेकर। लेकिन जो हाल इस दफा हुआ है कि अगर आपने 6 मैचेस खेले और 6 मैचेस हार गए, तो इस तरह से हुआ नहीं कभी। जैसे अब बस देखिए, आप मुझे जवाब दीजिएगा। एक कॉलर आ चुके हैं, आरिफ साहब है ननकाना से। आकिब जी, आकिब क्या कहेंगे आप? मैंने तो बाबर का ही कहना था कि हमारे सीनियर बैट्समैन है और उनकी बेइज्जती हो रही है। कौन? सॉरी मैंने सुना नहीं, किसकी बात कर रहे हैं आकिब? बाबर आजम। हाँ ठीक है आकिब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। बेइज्जती नहीं होती, ये इतना भारी लफ्ज मत इस्तेमाल कर लिया करें। हाँ, बेइज्जती नहीं होती, बेइज्जती वाली बात नहीं। वो परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस उनकी हो रही है, उस मुताबिक से नहीं हो रही जिसकी जरूरत है, तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। अब लीग में होता है, अब आप आगे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज है, हो सकता है वो उसमें बहुत अच्छा खेले, तो ये खेल का हिस्सा है। अच्छा बुरा टाइम आता है और बाज़ औक़ात होता है कि आपकी टीम नहीं परफॉर्म कर रही होती, तो इसे इतनी इज्जत बेइज्जती में ना ले जाए। सही बात है। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करने वाले ओपनर जेसन रॉय ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने की जद में भी आ गए हैं। तो जेसन रॉय पर मैच फीस का 5% जुर्माना ऐड किया गया है। जेसन ने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच में अंपायर की जानिब से खुद को आउट देने पर रद्द अमल जाहिर किया था। ये भी एक बड़ा मसला होता है। नहीं देखिए, मैंने कल देखा था और बहुत ही बुरा लगा जब आप मार रहे थे, आप अच्छा खेल रहे थे, ठीक है, आप बुरा खेल के आउट हो गए, तो मैं फॉरेन प्लेयर हैं ये इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का उनका नेगेटिव एक इदरीस साहब फेर हैं कराची। वालेकुम इदरीस साहब। अस्सलाम वालेकुम इदरीस साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या कहेंगे? कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे? खौफ ज्यादा है कि आप क्या कहने वाले हैं? आज फिर कराची मायूस करने आ रहा है। नहीं, आज अपना अकाउंट खोलेगा कराची इंशाल्लाह। नहीं पॉजिटिव, मुझे नहीं उम्मीद। उम्मीद पे दुनिया कायम है।
आज भी 110-20 बना के निकल आएगा। नहीं, अब देखिएगा आज आपको गलत साबित करेगी कराची किंग्स भी और बाबर आजम भी, इंशाल्लाह। इदरीस साहब, आप इस्लामाबाद वाले जिंदाबाद। आपको कराची से प्यार है इसलिए आपको दुख भी ज्यादा है। भाई इन्होंने 6 के 6 मैच हार गए, अब और क्या जीतना है, जीत के भी क्या करेंगे अब ये। तो अब ये बताएं, आप कराची आपके ख्याल से क्या करना चाहिए उन्हें? कराची को ये चाहिए, इज्जत चाहिए। तो अब बोलने हम खेल ही नहीं रहे, बारिश हो जाए तो आके बारिश हो जाएगी तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड भी तो नहीं खेलेगी, आपकी टीम भी तो नहीं खेलेगी। एक पॉइंट तो मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा, कम से कम इनकी इज्जत तो रह जाएगी। चले सही है, बहुत शुक्रिया इदरीस साहब। मैं भी जो आपसे पहले कॉलर थे आसिफ साहब, उनसे भी यही कह रही थी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया इदरीस साहब। हर कॉलर हमारे लिए जाहिर है काबिल इज्जत है, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता, वो इज्जत और बेइज्जती वाला सीन नहीं होता, लेकिन वो जज्बाती कौम है ना। अभी यही कौम थी जब बाबर आजम ने भारत को शिकस्त दी थी, तो क्या हाल था, बस नहीं चल रहा था कि बाबर आजम आ जाए उसको गले से लगा ले, और अब इतने सख्त नाराज हो गए। ये भी इतना भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा है थोड़ा। थोड़ा मुनासिब कर लें आप इदरीस साहब, ये ज्यादा हो रहा है। वो कहते हैं बारिश हो जाए तो एक पॉइंट तो मिल जाए हमें। मुझे लग रहा है अगर ये कराची किंग्स के देख रहे हैं ना, तो वो मुझे लग रहा है आज बड़ा हुई मोमेंटम में इंशाल्लाह आएंगे, और बाबर आजम भी आज मुझे पता इदरीस साहब को नहीं गलत ऐसा लग साबित रहा है। करने के लिए खेलेंगे। आज मैं प्रेडिक्शन देने जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आज कराची किंग्स जो है ना जीतेगी, और इदरीस साहब आप पूरा मैच देखेंगे, और जब वो जीत रही होगी ना उस पर देखिएगा आपकी अगर लाइट चली जाएगी और आप वो मैच नहीं देख सकेंगे। अली हमें कर रहे हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। जी अली साहब, क्या कहेंगे आप, कौन है आपकी टीम PSL में? मैडम मेरी टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड। जी जी। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस पिच पे 200 स्कोर भी चेजेबल है, तो क्या आज इस्लामाबाद को कितना टारगेट अगर पहले बैटिंग कर दिया देना चाहिए कि जो इजीली चेंज हो सके? ठीक है, मैं भी सवाल करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया अली। देखिए 200 अली इसलिए चेजेबल है कि आपके बॉलर्स 200 करवा रहे हैं। आपने देखा होगा लाहौर ने भी 2 बार कराए, लेकिन जब वो वापस आए तो उनकी बॉलिंग बेहतर परफॉर्म कर रही थी। हसन अली अच्छा नहीं कर रहे, जितने बड़े वो बॉलर हैं, वसीम नहीं कर रहे। और अब अगर वो देखें, मैं तो कब से कह रहा हूं कि जफर गौहर को भी एक चांस दे के देख लें। सो उन्हें इस बारे में सोचना पड़ेगा, उनकी बॉलिंग को बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना 200 ऐसे रन नहीं कि आप आसानी से करवा दें। और मुझे लगता है कि आपकी टीम फेवरेट है आज, और सभी यही कह रहे हैं, लेकिन किरण कहती है कि आज शायद कराची कुछ करेगा, तो आज इनकी भी बात मान लेते हैं। मैंने शायद थोड़ी कहा है, मैंने कहा आज का मैच, आज मैंने आपको मैंने तो प्रिडिक्शन दी है, शायद तो आपने लगा दिया। मैंने कहा आज का मैच कराची जीतेगा, बस डन। ठीक है। और अगर नहीं जीता तो कोई बात फिर नहीं, यहाँ क्या प्रोग्राम करें? कोई और कर रहा हूँ। नहीं, प्रोग्राम आप ही करिएगा प्लीज। तो हाँ, फिर मेरे अब सवाल आपने अभी तक नहीं जवाब नहीं दिया ना, वो रह गया। वो स्पिनर वाला स्पिनर पे डिपेंड करता है वो किस तरह से बॉल कर रहा है। जैसे हमने देखा कि इमरान ताहिर और खुशदिल शाह जिस तरह से बॉल कर रहे हैं फ्लाइट के साथ, वो कामयाब हैं। और जो थोड़ा तेज कर रहे हैं उनको परेशानी ज्यादा हो रही है। कॉलर आ चुके हैं एबटाबाद से, परवेज साहब हमारे साथ मौजूद है। परवेज साहब, कौन सी है टीम आपकी, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप PSL में? क्या कुछ आगे आ सकते हैं? जी कराची वाले कुछ आगे आ सकते हैं या नहीं? नहीं, अभी PSL में है कराची। बस आज को आपको है? जवाब मिल जी जाएगा। जी, आज जीत रहे हैं ना कराची। तो जल्मी तो बेहतर इतना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ। कराची का आज आपको रात 11 बजे पता चल जाएगा, आगे आ यही सकते तो मैं हैं। भी कह रहा हूँ, कराची वालों का हालात बुरे हो गए हैं। आपकी टीम कौन सी है? मेरी जल्दी जल्मी है, ठीक है। तो फिर कराची को क्यों छेड़ रहे थे आप? बस अब आप लोगों को मजे आ रहे हैं सबसे कराची वालों के, आप क्या हारने करें, पे बस सवाल यही करे बता जा रहा रहे हूँ हैं। ना कि जल्दी वाले भी बेचारे पीछे नहीं, होते जल्मी हैं, कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्मेंस है, में बहुत बेहतर है। बेहतर है कराची से। एबटाबाद से आपने चलो, कॉल की, ठीक परवेज है, साहब क्या बहुत होता है। शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, आप देखिएगा आज का मैच, और मैंने प्रिडिक्शन कर दी है कि आज कराची जीत रहा, तो जरूर देखिएगा। अब आप कंप्लीट करें कि बस स्पिनर्स का क्या? जी, स्पिनर्स का मैं यही कह रहा हूँ कि जितने कंट्रोल के साथ आप बॉल करेंगे तो आप बेहतर बॉल करेंगे, और स्पिनर्स आउट भी कर रहे हैं। खुशदिल शाह ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इमरान ताहिर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और उसके बाद शादाब ने, फिर आप देखें नवाज भी बाहर हो गए, लेकिन बॉल बुरी नहीं कर रहे थे। हाँ। सो उसके अगर आप मवाजना करें, उस्मान खादिर वो अच्छी गेंद नहीं कर रहे थे, उनको मार पड़ रही थी। तो डिपेंड यही करता है कि आप कितने कंट्रोल के साथ बॉल कर रहे सही। हैं। जितना आप कंट्रोल के साथ करेंगे, आप स्पिनर्स ज्यादा मुश्किल खड़ी करेंगे। लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड
उस तरह से नहीं करेंगे तो फिर मार भी बहुत पड़ती है। राशिद खान देखे ना आप, जो मैचेस अभी जितवा के दिए बैक टू बैक, शाहीन ने तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद राशिद ने जिस तरह से कमबैक करवाया लाहौर को, तो ये सारे वो प्लेयर्स हैं कि जो अपनी अपनी टीमों को जितवाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं, जो स्पिनर्स हैं। अच्छा, जो मैच अपना मुल्तान सुल्तान हार गई लाहौर कलंदर से, उन्होंने पहले फिर बैटिंग की गालिबन ना मैच टॉस जीतने के बाद, तो वो फैसला ठीक था रिजवान का? लाहौर कलंदर मैच जो हारी है, जीती है, सॉरी वो जो मैच जीती है, तो उसमें डिसीजन तो आप जो वही उन्होंने लिया था, बाद में वो खेलने गए थे और उसमें मेरे ख्याल से वो हारे। हाँ। और आज क्या लग रहा है आपको, स्कोर कहाँ तक जाएगा? इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर टॉस जीत जाती है और पहले बैटिंग करती है, भाई कराची पे प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, आप कुछ नहीं, बट मैं ये कहूंगा कराची अगर टॉस जीतता है तो कोशिश करे पहले खेल ले, एक बार पहले खेल के और कोशिश करे कि 200 रन करे। अब ठीक है, भले भले ड्यू भी हो, लेकिन एफर्ट करे कि एक बार, क्योंकि वो जब चेस करने जा रहे हैं तो वो अब नहीं हो पा रहा, तो एक लाहौर में चांस ले ले पहले बारी करने का। ठीक है जनाब, कुछ क्रिकेट हो जाएगा, वक्त हो चुका है खत्म। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीम ही, और ये लाइव एक्शन शाम 7:30 बजे शुरू होगा लाहौर में। हमारी दुआ तो यही है कि आज कराची किंग्स खेले और जबरदस्त खेले और जीत भी जाए। कुछ क्रिकेट हो जाए में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।